हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 21/8/2020 क्लास थर्ड सेमेस्टर बीएससी एंड बीए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें मैं पहला पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं राकेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, बीआर डिग्री कॉलेज सेड़ंग, जिसमें मैं थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में पहला पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है बेटा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पेपर का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो हमारे 3 पेपर बनेंगे इसमें, लेकिन मैंने पहला पेपर स्टार्ट किया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा मैं कुछ अपनी गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारी आज से 21/8/2020 से ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डेली की डेली हम आपके पास वीडियो बना के सेंड करेंगे। उस वीडियो के अंदर क्या होगा, उस वीडियो के अंदर जो टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, आज का जो टॉपिक होगा, जो सिलेबस के रिलेटेड, वो वीडियो आप लोगों के पास सेंड कर दिया जाएगा बना के। सबसे पहले बेटा आप मेरे चैनल को, जो लिंक आप लोगों के पास आया हुआ है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ताकि आपके पास जो भी वीडियो मैं डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1, वैसे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कंटेंट रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर, partial differential equation with variable coefficient reducible to equation with constant coefficient, classification and canonical form of second order linear differential equation, Monengo method from partial differential equation of second order, characteristics of second order partial differential equation and Cauchy for problem, method of separation of variable, wave heat and Laplace equation। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने आज फर्स्ट चैप्टर की, और फर्स्ट चैप्टर है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मेरा एजेंडा क्या होगा पढ़ाने का इस चैप्टर का, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए बेटा, इसमें क्या बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बताने जा रहा हूँ बेटा आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पहले चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि इस टॉपिक में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। मतलब किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे हम कौन से मेथड से? डायरेक्ट इंटीग्रेशन से। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रेंज फॉर्म। कौन सी फॉर्म से सॉल्यूशन करेंगे भैया? हमें लैग्रेंज फॉर्म से सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय कारपेट मेथड। कौन से मेथड से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर में? कारपेट मेथड से। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। किसके साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको? कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, हीट एंड वेव इक्वेशन। क्या पढ़ाऊंगा भाई मैं आप लोगों को? हीट एंड वेव इक्वेशन। ये मेरा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक रहेगा। इसके अंदर ये मेन टॉपिक है, ठीक, और ये सब टॉपिक रहेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मैं जितना भी वीडियो आप लोगों के पास शेयर करूं, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, उस वीडियो के अंदर बताई बातों को आप नोट करेंगे, उसके क्वेश्चंस आप समझेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस शेयर करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है ये क्लासरूम का माहौल नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस का मोड है। इसमें बेटा कुछ आप मेरी हेल्प करेंगे तभी मैं आप लोगों को बेटर रिजल्ट दे पाऊंगा। मेरा पहला टॉपिक है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर बात करूंगा मैं।
देखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ मैं। इस टॉपिक को दो पार्टों में कनेक्ट कर देंगे हम। पहला एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट और सेकंड एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन। ये टॉपिक दो पार्टों में बट जाएगा। कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा जो पहला टॉपिक है ये दो भागों में बट जाएगा। पहला क्या? एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। सेकंड क्या? एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन। एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट एंड एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट सिंबल भी पता होने चाहिए। जैसे कि इम्पोर्टेंट सिंबल मैंने एक साइड में लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। स्मॉल p करली z अपोन में करली x, स्मॉल q करली z अपोन में करली y, स्मॉल r करली 2z अपोन में करली x स्क्वायर, स्मॉल s करली 2z अपोन में करली x इंटू करली y, और स्मॉल t करली 2z अपोन में करली y स्क्वायर। ये वो इम्पोर्टेंट सिंबल हैं जिनका फॉर्मेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट और एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन पढ़ते टाइम बार बार जिनका क्या होगा? यूज होगा। कौन कौन से फंक्शन का? P Q R S T, समोल, सारे के सारे समोल P Q R S T। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा मेरे पास? फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आप लोगों के सामने दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट का और एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन का। उसके बाद देखेंगे कि हम दोनों एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस और कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए बेटा, मैं आप लोगों के सामने 5 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और पांचों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा तो एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है, कौन सा एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन है। जैसे कि पहला एग्जांपल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस जेड स्क्वायर, वेयर a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या है ये आर्बिटरी कांस्टेंट है। सेकंड है 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें भी a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट। थर्ड है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट। फोर्थ है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ है z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 2f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में log x। मतलब इन तीनों के अंदर तो आर्बिटरी कांस्टेंट था, पहले दूसरे और तीसरे के अंदर, तो ये एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। और इसमें जब f इन्वॉल्व करने लग गया तो ये क्या होगा बोलो? ये होगा एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिटरी फंक्शन। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं बेटा जो आपके टॉपिक को बहुत अच्छे से करवाएंगे। देखो बेटा, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और बहुत मज़े से पढ़ाऊंगा, और मेरी वीडियो देखने में भी आपको मज़ा आएगा। तो मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ काम साथ साथ आप कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल को सोल्व कर रहा हूँ भाई मैं, और एग्जाम्पल का सोल्व करते आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल सोल्व 3 का एग्जाम्पल ले लो भाई। थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंपल है, सिंपल चीज़ को पहले लेंगे। गिवन z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है बेटा? इसके अंदर मुझे a और b को एलिमिनेट करना है, मतलब आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब इसका जो आंसर लेके आएंगे ना उसमें a और b मिलना नहीं चाहिए, उसको ख़त्म करना है हम लोगों को। जनरल सी बात तो ये है। तो क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार तो x के विद रिस्पेक्ट कर देंगे तो करली z बाई करली x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो भाई ये तो x प्लस बी तो क्या हो जाएगा? x प्लस ए और y प्लस बी है, सॉरी, तो y प्लस बी क्या हो जाएगा भाई? कोफिशिएंट क्वांटिटी हो जाएगी, जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो करली z बाई करली x, बताओ कितना आ गया मेरे पास? y प्लस बी। सिमिलरली इसको किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे भाई? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे? y के। तो करली z बाई करली y कितना आ जाएगा बोलो मेरे पास? x प्लस ए तो कोफिशिएंट का रूप रहेगा, और y प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1। तो करली z बाई करली y, बोलो कितना आ गया मेरे पास? x प्लस ए। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। इनको एक बार सोच के देखो, y प्लस बी का मान कर ले z बाई कर ली x आ गया, x प्लस ए का मान कर ले z बाई कर ली y आ गया। फ्रॉम कौन कौन सी को रखने पर भाई?
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए क्या होगा, z इज इक्वल टू करली x बाई सॉरी x प्लस a का मान कितना आया आपके पास, करली z बाई करली y इंटू y प्लस b का मान कितना आया मेरे पास, करली z अपोन में करली x। ये आया कि नहीं आया, बोलो। z इज इक्वल टू, अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा था, करली z बाई करली x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने समोल p और करली z बाई करली y क्या लिख सकते हैं हमें, समोल q। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, इसको लिखेंगे गुरुजी p इंटू वाई, p इंटू q। तो ये क्या आगे बोलो मेरे पास है, ये आगे सर एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे बोलो, एन से z इज इक्वल टू समोल पी क्यू इज ए रिक्वायर्ड PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 आप सबको के समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ऐसे मैं आप बहुत एग्जाम्पल करवाऊंगा। अब आप लोगों को 3 एग्जाम्पल सेट करने हैं, ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ये रहे। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना बेटा। सेकंड वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो वीडियो मेरी कल मिलेगी आपको। कल तक अपना भी इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।